उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई थी। 22 नवंबर को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी। मुलायम सपा के अध्यक्ष जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, कपिल देव सिंह और मोहम्मद आजम खान पार्टी के महामंत्री बने। मोहन सिंह को प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। इस ऐलान के 1 महीने बाद यानी 4 और 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। इसके बाद नेताजी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी मुकाम बना लिया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या नेता, क्या अभिनेता, सबने इस नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ उन्होंने कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। लिखा है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बात हुई थी। हमारा करीबी जुड़ाव हमेशा चलता रहा और मैं हमेशा ही उनके विचार जानने के लिए तत्पर रहता था। मुलायम जी के निधन से मुझे दुख हुआ है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे। यहां भी उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। कहा, मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा। हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे। वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फोन करके आशीर्वाद लेने का काम किया था। उस दिन मुलायम जी का वह आशीर्वाद, सलाह के 2 शब्द आज भी मेरी अमानत हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2014 में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया उसमें उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक बातों के बीच भी संसद के भीतर मुलायम जी जैसे वरिष्ठ नेता ने पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वह किसी के भी राजनीतिक जीवन में आशीर्वाद होता है। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि 2019 में वे फिर से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल रहा होगा। जब तक जीवित रहे उनका आशीर्वाद मिलता रहा। मैं गुजरात की धरती मां नर्मदा के तट से मुलायम जी को श्रद्धांजलि देता हूं। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन
मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। मुलायम सिंह का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि राजनीति के पारस के तौर पर इस नेता ने जिसको भी छुआ उसे सोना बना दिया। विलक्षण प्रतिभा के धनी मुलायम सिंह यादव कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ लोगों की समझ रखने वाले कुशल दार्शनिक भी थे। 10 सुंदरी फूलन देवी को संसद में भेजने की बात हो या फूलन देवी की हत्या के बाद सबसे पहले कंधा देने मुलायम सिंह यादव ही पहुंचे थे। इसके अलावा बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कार सेवकों पर गोली चलाने की बात हो, मुलायम सिंह कभी अपने राजनीतिक फैसलों से पीछे नहीं हटे। पक्ष विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें मुलायम सिंह ने वाकई नेता बना दिया, जो आज कुशल राजनीतिक भी हैं। चाहे बात राज बब्बर की हो, एसपी सिंह बघेल की हो या अन्य नेताओं की, मुलायम ने जिसे छुआ उसे सोना बना दिया। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। देश के सभी नेताओं, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सैफई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, उनके समर्थकों जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दुख सहन करने के उनको सामर्थ्य प्रदान करें। श्री मुलायम सिंह जी के दुखद निधन पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भी शोक प्रकट करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और उन्हें अंतिम विदा देने के लिए भी जो कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग जाएंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए
राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदा देने के लिए सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। कि मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे, एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। माइनॉरिटी खासकर जो मुसलमान थे न सिर्फ उनको हिफाजत दी, उनकी सुरक्षा की बल्कि उनको एम्पावर किया। मुलायम सिंह यादव बहुत कम लीडरों में ऐसे लीडर थे जिन्होंने कम्युनल फोर्सेस का न सिर्फ डट के मुकाबला किया बल्कि उनके सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और माइनॉरिटीज के साथ खड़े रहे, पिछड़ों के साथ खड़े रहे। और जो आज जो कम्युनल फोर्सेस इस मुल्क के अंदर ताकतवर हो रही हैं और बहुत कम लीडर ऐसे हैं जो उनके सामने खड़े होने की जुर्रत करते हैं। तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव साहब की जिंदगी से हमें सबक सीखना चाहिए और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखा और उसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, हमें उनसे सबक सीख के हमें भी जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनके सामने डट के खड़ा होना चाहिए। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी इन्होंने। हर वक्त उसी के लिए सोचा। जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ये सोचा कि वतन कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनको कैसे मजबूत किया जा सकता है कि भारत किसी हर खतरे का मुकाबला कर सके। ये इनकी थी। प्रातः दर्पण न्यूज राजनीति के इस कुशल पहलवान को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।